औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं किंदा शाह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसा, मैं आपके साथ नुस्खा शेयर करूंगा जो कि बुज़ुर्गों के लिए है और ख़ास तौर पर सर्दियों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा है जो कि बुज़ुर्गों के लिए ख़ास है। अब क्या है कि गुज़रती उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ जो बुज़ुर्गों में काफ़ी सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां जो है वो उन पर हमला आवर हो जाती है, जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत का होना, बलगम जो है इसका बढ़ जाना, क़ुव्वत बा कम हो जाती है, जिस्मानी कमज़ोरी पैदा हो जाती है, याददाश्त की कमी हो जाती है, जिस्मानी दर्दें शुरू हो जाती हैं, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी सारे मसाइल हैं जो गुज़रती उम्र के साथ, मतलब कि बुढ़ापे में जो है ये मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, ये बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। तो इनके लिए, और इसके अलावा और भी कुछ हैं बीमारियां, वो भी मैं आपके आगे चल के बताता हूँ। तो इनके लिए एक बेहतरीन मुजरब नुस्खा है, बुज़ुर्गों के लिए ख़ास तोहफ़ा है। ये सर्दियों के मौसम में बना कर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनको सर्दी भी नहीं लगेगी और उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफा होगा, क़ुव्वत बा में इजाफा होगा, जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको इसके फ़वाइद बताता हूँ कि ये नुस्खा है, ये नौजवान भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें ये मसाइल पैदा होंगे। मतलब कि अगर ये मसाइल ज़्यादातर तो ये होते हैं बुढ़ापे में, जो 50-60 साल की उम्र को जो बंदा गुजर जाता है, चाहे औरत है चाहे मर्द है, तो उनमें ये मसाइल पैदा होना शुरू हो जाता है। एक तो बलगम जो है ये ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा ये जो जिस्मानी कमज़ोरी है ये पैदा हो जाती है। कल्ब के उज़लात जो हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं, दिल के मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिस्मानी दर्दें पैदा हो जाती हैं, पेशाब की ज़्यादती हो जाती है, पेशाब बार बार आने लग जाता है, क़ुव्वत बा में कमी हो जाती है। उसके अलावा क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है ये कम हो जाती है। क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होने की वजह से और काफ़ी सारी बीमारियाँ हमला और जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, कतरे दाग का मसला बढ़ जाता है। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है ये मसाइल कुदरती है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, जिस्मानी कमज़ोरी पैदा हो जाती है, याददाश्त की कमी हो जाती है। तो अगर यही मसाइल, यही बीमारियाँ अगर नौजवानों में हो रही हैं, क्योंकि नौजवानों में भी ताकत तो ख़त्म होती जा रही है, चूँकि हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, बाज़ारी खाने इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से जो है नौजवान भी जो है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो रहा है। तो नौजवान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बुज़ुर्गों के लिए ख़ास तौर पर इसलिए है कि बुज़ुर्गों में ये मसाइल बढ़ती उम्र के साथ ये पैदा हो जाते हैं। इन मसाइल को कंट्रोल करने के लिए, इन मसाइल को ख़त्म करने के लिए आपको ये मैं एक देसी नुस्खा बताऊँगा। बहुत ही लाजवाब नुस्खा है, बिल्कुल आसान है। ये आप बनाकर इस्तेमाल करें, सर्दियों के मौसम में लाजमी बनाकर अपने पास घर में रखें। अपनी माँ को इस्तेमाल कराएँ, अपने वालिद को इस्तेमाल कराएँ, ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब नुस्खा है, सर्दियों के मौसम में लाजमी इस्तेमाल करें, सर्दी नहीं लगेगी। बलगम का मसला है, खांसी का मसला है, जिस्मानी कमज़ोरी है, क़ुव्वत बा में कमज़ोरी है, जोड़ों में दर्द है वगैरह वगैरह, याददाश्त की कमी है, तो ये इंशाल्लाह सारी बीमारियाँ जो है ये ख़त्म हो जाएंगी। ये एक मुकम्मल ग़िज़ा भी है और ये एक मुकम्मल दवा भी है। आपको मैंने उसको बताया था, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल लाइक शेयर ज़रूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बर वक्त आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी ज़रूर करना है। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे, आपको हमारे चैनल पर हर मार्च की वीडियो मिल जाएगी। बच्चों के अमराज है, जनाना मर्दाना पोशीदा अमराज है, चाहे बुज़ुर्गों के अमराज है, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हर मार्च की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको, आपके किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार को, किसी को भी कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, तो आप हमारे चैनल का विजिट ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको आपके मतलूबा मर्ज़ वीडियो हमारे चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन, नुस्खा मैं आपको नोट करवा देता हूँ, उसके अज़ा नोट कर लें। आपने क्या करना है, भुने चने ले लेने। आपने भुने चने 1 पाव, किशमिश 50 ग्राम, गिरी अखरोट 50 ग्राम, मगज़ बादाम 50 ग्राम, नारियल 50 ग्राम, छुहारे 50 ग्राम, देसी घी आधा किलो और शहद ये आपने 3 पाव ले लेना। अब आपने इसको बनाना कैसे, तरकीब इसकी मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो चने हैं, भुने हुए चने, ये आपने छिलकों से बना लेना। इनको आपने कूट लेना, कूट कर अच्छी तरह से आपने इनको बारीक पाउडर बना लेना है, कपड़े से छान लेना है, इसका आपने आटा बना लेना है। अब आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आपने क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में आपने जो घी है इसको आपने गर्म करना है। जब ये नीम गर्म हो जाए तो इसमें आपने क्या करना है, जो आटा है, जो चनों का आटा है, ये आपने डालना है और इसको आपने हिलाते रहना है ताकि ये हल्का सा ब्राउन हो जाए। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, ये मतलब कि ये घी को जो है चूस ले, उस वक्त आपने इसमें शहद शामिल करना है और आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये शहद जो है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए चनों के साथ। इतनी देर में आपने क्या करना है, जो बाकी मगज़ियात है
ان کو آپ نے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے، بہت زیادہ بریک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گرائنڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، موٹا موٹا آپ نے ان کو کوٹ لینا ہے۔ کوٹ کر آپ نے کیا کرنا ہے، جب یہ جو شہد جب آپ نے مکس کیا اس کے بعد آپ نے اس کو ہلانا ہے تقریباً 4 سے 5 منٹ، اس کے بعد آپ نے اس کو اتار لینا ہے۔ اتارنے کے بعد آپ نے جو ہے اس میں جو ہے یہ ڈالنے ہیں مغزیات ڈال کر آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے آپ نے اس کو الگ برتن میں ڈال کر محفوظ کر لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، روزانہ ایک بار آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 50 گرام آپ نے اس کو الگ برتن میں ڈالنا ہے اور اس میں آپ نے ایک دیسی انڈا شامل کر کے اچھی طرح سے آپ نے اس کو پکا لینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دیسی انڈا آپ نے ایک فرائی پین اس میں آپ نے 50 گرام یہ جو ہے حلوہ یہ آپ نے ڈالنا ہے، اس میں آپ نے انڈا ڈال کے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے، تو یہ ایک بہترین حلوہ بن جائے گا۔ جب یہ انڈا پک جائے اس وقت آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور یہ آپ نے کھا لینا ہے۔ بزرگوں کو یہ مطلب کہ 50 گرام اور جو نوجوان ہیں یہ 2 چمچ استعمال کر لیں، بزرگ جو ہے وہ 50 گرام یہ سارا استعمال کر لیں، مطلب دن میں ایک بار استعمال کریں، صبح دوپہر شام کر لیں یا ایک دفعہ کھا لیں یا 2 ٹائم کھا لیں، مگر 50 گرام روزانہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بزرگ میں طاقت پیدا ہوگی، خون پیدا ہوگا، قوت مدافعت پیدا ہوگی، قوت با میں کمی ہے تو یہ پوری ہو جائے گی، جسمانی دردیں ختم ہو جائیں گی، جوڑوں کی دردیں ختم ہو جائیں گی، یادداشت کی کمزوری جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، بلغم جو بار بار آ رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اگر پیشاب بار بار آ رہا ہے پیشاب ٹھیک ہو جائے گا، سردی لگتی ہے تو سردی نہیں لگے گی۔ بہت ہی زبردست قسم کو نسخہ بنا کے استعمال کریں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔